हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको विलोपन विधि से हल करना है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। विलोपन विधि बहुत ही खतरनाक विधि है, एकदम फाड़ू विधि। देखिए कैसे हल करते हैं। विलोपन का मतलब समझिए भैया है। विलोपन का मतलब होता है अलग करना, विभाजित करना, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना है। तो क्वेश्चन को पहले अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके एकदम हलवा तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए भैया, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 है हमारा। और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हमको सेकंड दिया है, इसको मान लिया हमने। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। विलोपन है अलग अलग करना, तोड़ देना, तोड़ फोड़ करके मरोड़ करके देना। देखो भैया कैसे करते हैं। दो समीकरण दिए, इसको तोड़ फोड़ छोटा करके एक बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करते हैं देखो। खतरनाक सवाल भैया, देखो कैसे हल करते हैं। क्या करेंगे, विलोपन में क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण में x के पास जो मान है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर जो x के पास मान है उसका नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई करना आता होगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे x में, और नीचे x के पास क्या 1, तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई। तो लिख देंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे देखो, समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में किसका करेंगे 2 का, और समीकरण 2 में किसका करेंगे भैया 1 का। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में किसका करेंगे भैया, समीकरण 2 में करेंगे हम 1 का, गुणा करने पर। ठीक है, अगर यहाँ कोई संख्या होती 3 4 तो 3 4 का कर देते। जो भी संख्या होती है उसका नीचे गुणा कर देते। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए भैया, 2 का x में करेंगे तो ये हो गया 2x, और 2 का y में किया तो क्या हो गया 2y, और 2 का 5 में किया 2 5 कितना हो गया 10। चेंज हो गया। अब 1 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम रहेगा। 2x की जगह 2x, 3y की जगह 3y और 4 की जगह 4। गुणा करने के बाद साइन चेंज करेंगे। नियम होता है भैया, साइन चेंज कर देंगे। 2x किसका है प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस। ये 3y किसका है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। और 4 किसका है प्लस का, तो हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व करेंगे। 2x प्लस का 2x माइनस का, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, कटता है। क्या होता है, कटता है। 2x माइनस 2x चला जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म, जीरो, कुछ नहीं बचा। 3y किसका है प्लस का, 2y भी प्लस का है, तो 3y 2y मिलके कितना हो गया 5y। 3y हमारे पास ये है और 2y ये है, तो 3y 2y मिलके हो गई 5y। 5y हमारे पास हो गई। 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। 10 में से 4 गए, 6 में चाहिए y का मान। y का मान चाहिए तो 5 कहाँ जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा वाली संख्या हमेशा किस में जाती है, बटे में जाती है। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 6/5। ये आ गया हमारे पास y का मान। कितना बढ़िया तरीके से y का मान आ गया। ये y का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। y का मान निकालिए, इसको समीकरण 3 दे देते हैं हम। ठीक है, अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 या 2, किसी में भी रख दो, जिसमें इच्छा हो आपकी, आंसर आ जाएगा। देखिए x का मान कैसे आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे y का मान या समीकरण 3 का मान किस में रख देते, 1 में रखेंगे। एक सिंपल लग रहा है, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो, आंसर आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं हम। समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं भैया। x की जगह समीकरण 1 पहले सॉल्व करते हैं। है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। सीधा सीधा समीकरण है। x की जगह कुछ नहीं, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस। y की हमको वैल्यू पता है, क्या है y की वैल्यू है 6/5, तो y की जगह लिख दिया हमने 6/5। बराबर की जगह बराबर, 5 की जगह 5। हमको मान चाहिए भैया x का मान चाहिए, तो x के अलावा बाद बाकी सब कहाँ जाएगा, बॉर्डर के उस तरफ। बॉर्डर के उस तरफ यानी बराबर की तरफ फेंक देंगे इसको। कैसे फेंकेंगे देखते भैया, x अपनी जगह पे है, बराबर अपनी जगह पे, और बॉर्डर के उधर कोई जाएगा तो उसको अपना साइन चेंज करना पड़ेगा। 5 अपनी जगह पे है, 6/5 को तो बॉर्डर उधर फेंकते हैं, तो इसका हो जाएगा माइनस के 6/5। हमको निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो 5 का हम ले लेते हैं एलसीएम सॉल्व करने के लिए। 5 की जगह 5 और 6 5 25, 25 माइनस के 6, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 19/5। ये आ गया x का मान। ठीक है, तो विलोपन विधि से हमारे x और y दोनों के मान आ गए। सिंपल सवाल है। अब एक और ट्रिक बताते हैं इसमें। क्या ट्रिक है, सवाल तो हमने कर लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं है।
क्वेश्चन को कैसे पता करोगे ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है? इसके लिए एक देखिए सिंपल ट्रिक बताते हैं, एकदम हलवा मेथड। देखिए भैया एकदम सिंपल मेथड देखिए क्या है, जो x और y के मान निकले हैं इसको उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी रख दो। अगर दोनों बराबर होते हैं तो सवाल सही है, नहीं तो सवाल गलत है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? ये एक्स्ट्रा है, ये सवाल आपको करना नहीं है, ये बस चेक करने के लिए है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। चेक कैसे करते हैं देखिए, समीकरण 1 को उठा लेते हैं हम। समीकरण हमको दिया है 1x + y बराबर कितना दिया है? 5। ये बराबर लगा, बराबर का मतलब क्या होता है? इधर की संख्या बराबर और इधर की संख्या बराबर, तब तो ठीक है। अगर बराबर नहीं है, चेक करते हैं, इधर हमारे पास क्या x + y है, इधर कितना 5 है। तो अगर 5 हमारे पास इधर है तो इधर भी कितना आना चाहिए? 5। दोनों तरफ अगर 5 आ गया इसका मतलब सवाल हमारा सही है, नहीं तो सवाल हमारा गलत है। चेक करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हमारे पास? 19/5 आ गया, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, y की जगह कितना आ जाएगा? 6/5। और बराबर में कितना आना चाहिए हमारे पास? 5 आना चाहिए। 5 आया तभी सवाल सही है, नहीं तो सवाल गलत है। अब देखो बटे में संख्या दी है, बीच में प्लस या माइनस लगा तो हमेशा क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। नीचे क्या है? 5 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 5 से 5 में भाग दिया, ऊपर कितना? सेम संख्या 19। ये सिंपल चीज़ है, ये बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको नहीं बताई जाएगी। 5 से 5 ये कट गया, क्या बचा ऊपर? 6 बराबर कितना? 5। तो 19 और 6 कितने हो गए? 19 6 मिल के हो गए 25। बटे में कितने हैं? 5। और 5 से 5 काट दिए, कितने आ गए? 5 बराबर कितने? 5। तो ये सवाल हमारा कैसा है? बिल्कुल सही है। सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा के दबाओ एकदम।